हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में। साथियों, आप सबको पता है कि पिछले दिनों में हमारे जो अतिथि शिक्षक के विभिन्न संगठन बने हैं, उनके जो साथी हैं जैसे केसी पवार जी हैं, सुनील परिहार जी हैं, आदरणीय खैरवार जी हैं, रामचंद्र नागर जी हैं और बीएम खान जी हैं, इन सब ने एक अहम जो कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके शिक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग की और इनका पूरा प्रतिनिधि मंडल जो था वो मुलाकात करने के लिए शिक्षा मंत्री जी के होम ग्राउंड में, अर्थात कि जो उनका मीटिंग रूम था वहाँ पे मुलाकात की। और मुलाकात के बीच क्या सहमति बनी, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों के इस लिंक को शेयर कर लें। तो आप यहाँ देखें, शिक्षा मंत्री से मुलाकात भोपाल स्थित वल्लभ भवन मंत्रालय में माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री राव उदय प्रताप सिंह जी के साथ अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। अर्थात आप सबके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, यह बैठक मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर जी के मार्गदर्शन में आयोजित हुई, जिसमें अतिथि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मतलब कि आए दिन आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का पैनल अपडेट नहीं हुआ है, किसी का स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, किसी की रीज्वाइनिंग नहीं हुई है। और सबसे जो अहम समस्या है वो है अस्थायीकरण, जो अस्थायी है। इस वजह से आप सब कब बाहर हो जाएं, कब अंदर हो जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इन सब के समस्याओं से बाहर आने के लिए मुलाकात की गई है और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी एक पॉजिटिव बयान देते हुए हमारे लिए अथक प्रयास किया है। आइए और देखते हैं, आगे चलते हैं क्या सहमति बनी और कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी हुई है। आइए देखते हैं। आप यहाँ देखें, बैठक में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी, ठीक है ना। पहला जो बिंदु है, आगामी 2 से 3 दिनों में अवकाश संबंधी आदेश जारी किया जाएगा। अर्थात आप सबको पता है कि हमारे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आप सबको ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि 10 CL आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक ज्वाइन करने के दिनांक से 1 CL की पात्रता होगी और जितने आप माह काम करते जाएंगे उसमें 1 प्लस होती जाएगी और अधिकतम 3 अवकाश 1 माह में आप ले सकेंगे। इसके बाद दूसरी मांग देखें, सभी वर्गों वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों के वेतन में 38% तक वृद्धि की जाएगी। हालांकि ये वक्तव्य तो उन्होंने निवाड़ी जिले में स्पष्ट रूप से दिया है कि वर्ग 3 में 15,000, वर्ग 2 में 20,000 और वर्ग 1 में 25,000 वेतन की जा रही है। वर्ग 3, अब तीसरे बिंदु में देखें, 12 माह का सेवा काल लागू किया जाएगा। आप सबके लिए प्रयास किया गया कि सर हम लोग 2 माह बेरोजगार हो जाते हैं, फिर हमें जो बेरोजगारी का संकट आता है उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने अन्याय विराय किया, तो उन्होंने 12 माह के सेवा काल के लिए भी हामी भरी हुई है। आइए और आगे देखते हैं। चौथा जो बिंदु है वो क्या है, 10 से 12 वर्षों का अनुभव रखने वाले वर्तमान में सेवा से बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों को भी पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो फॉलन आउट अतिथि शिक्षक है, जिनकी गंभीर समस्या है, स्कोर कम होने की वजह से 10 साल का अनुभव रखते हुए भी वो बाहर हैं, तो उन्हें पुनः सेवा में अवसर मिलेगा। इसके बाद 5वां बिंदु देखें, वर्ष 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के अंक भी स्कोर कार्ड में जोड़े जाएंगे। अर्थात हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 18 के पहले 11 में पात्र थे, लेकिन अब 18 से लेकर जो पात्रता परीक्षा हुई हैं जिसमें अधिक कंपटीशन होने की वजह से वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्कोर कार्ड में जोड़ा जाए और उसके अंक प्रदान किए जाए, इसकी भी सहमति बनी हुई है। छठवीं जो मांग है, प्रतिवर्ष 10 अंकों का लाभ स्कोर कार्ड में दिया जाएगा। अर्थात कि स्कोर कार्ड में जो 4 अंक प्रतिवर्ष जुड़ते हैं उसके स्थान पे 10 अंक जोड़ दिए जाएंगे, तो हमारे जो पुराने साथी हैं, जो फॉलन आउट साथी हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आने का मौका मिलेगा और उनका सिलेक्शन हो सकेगा। तो इस प्रकार से साथियों आप सबको मौका मिल सकता है। आप इसी प्रकार से आप सब भी प्रयास करें, ज्ञापन विज्ञापन की प्रक्रिया करें।
अर्थात जहाँ पे भी शिक्षा मंत्री जी पहुँचे वहाँ पे आप अपना ज्ञापन जरूर सौंपें, जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता मिल सके। और एक आखिरी बात जो है आपको अभी बताई नहीं है उसको देखें, 7वां पॉइंट आप यहाँ देखें, हरियाणा मॉडल लागू कर अतिथि शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात अब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी के जैसे बयान हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी आने लगे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा मॉडल का जिक्र किया था अतिथि विद्वानों के लिए, ठीक उसी प्रकार से अब हमारे शिक्षा मंत्री जी भी अतिथि शिक्षकों के लिए हरियाणा मॉडल लागू करेंगे और हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे हमारा भला हो जाएगा, हमारा स्थायीकरण हो जाएगा और हम जॉब निरंतर रूप से कर पाएंगे। तो इस प्रकार की ये सहमति बनी हुई है। साथियों, इस प्रकार से यदि आप लागू करवाना चाहते हैं तो आप भी प्रयास करें, सक्रिय रहें, एक्टिव रहें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।